हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो हम लोग चैप्टर क्यूबॉड का चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यूसली कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 23 तक। तो इस वीडियो में आज शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा, MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए एक मार्क्स का आता है, ठीक है। 1 मार्क्स का सब क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है MCQ में, सिर्फ हमें टिक आउट करना रहता है। तो हम लोग सिर्फ टिक आउट भी कर सकते हैं अगर माइंड में कैलकुलेशन हो जाए तो। अगर आप लोगों को रफ़ का ज़रूरत पड़े, कॉपी में लिख कर कहीं बनाना पड़े, तो आप साइड में रफ़ करके बना सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप टिक आउट भी कर सकते हैं और रफ़ में लिख करके भी बना सकते हैं। MCQ में जितना शॉर्ट हो सके उतना ही में रफ़ करना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का MCQ पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द इनर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉडल बॉक्स इज़ 440 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ इनर बेस इज़ 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स इज़, पूछा गया है स्टूडेंट्स, एक कहा गया है कि एक क्यूबॉडल बॉक्स है और उसका वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम, जानते हैं वॉल्यूम अंदर ही होता है, बाहर तो होता नहीं है स्टूडेंट्स। तो अंदर का जो वॉल्यूम है 440 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ वॉल्यूम में क्या रहता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज़ रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि द एरिया ऑफ बेस, और उसका जो क्यूबॉडल बॉक्स का जो बेस है, बेस का एरिया स्टूडेंट्स 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया में क्या चीज़ें रहता है, एरिया में लेंथ और ब्रेथ रहता है, ठीक है। एरिया में 2 चीज़ें रहता है हमेशा, लेंथ और ब्रेथ। और वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज़ें रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिसिंग क्या है, हाइट मिसिंग है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हाइट ही पता करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ईजी है, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एक क्यूबॉडल बॉक्स है, इसका टोटल वॉल्यूम हमें 440 cc दे दिया गया है। और कहा गया स्टूडेंट्स की जो बेस वाला, ये जो बेस है स्टूडेंट, देखिए इसको हाईलाइट कर दिए हैं थोड़ा। तो ये इसका बेस कितना है स्टूडेंट्स, 88 है। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंथ हो गया या ब्रेथ हो गया, तो हमें हाइट पता करना है। तो ये हाइट क्या होगा, अगर हम लोग हाइट को x मान लें तो लेंथ, ब्रेथ हमें पता है, हाइट एरिया में दिया हुआ है, और हाइट को हम लोग इससे इंटू कर दें तो हमारा वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम क्यूबॉडल बॉक्स का दिया हुआ है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग इज इक्वल टू करेंगे, वहाँ से हाइट का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग शॉर्ट में करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि MCQ है। तो h इज इक्वल टू मतलब स्टूडेंट्स हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉडल क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स 440 cc, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम में देखिए स्टूडेंट्स, एरिया में लेंथ ब्रेथ दोनों हैं, तो हम यहाँ पे एरिया लिख देंगे स्टूडेंट्स 88। अब देखिए स्टूडेंट, हाइट से अगर इंटू कर देंगे तो ये भी एक वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 440, ठीक है स्टूडेंट। तो 88 इंटू में है, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एच कर दिया, यहाँ पे एक्स होगा, हम लोग एक्स लेट किए हैं ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 440 अपॉन 88, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 44 का टेबल में 2 टाइम्स में कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 ये 1 टाइम में कटा है, ये 2 टाइम में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, 10 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट कितना हुआ स्टूडेंट्स, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए बुक में देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है, इस पर हम लोग टिक लगा देंगे। अगर आप लोग इतना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप टिक आउट लगा सकते हैं। अगर आप चाहे जितना रफ हो सके, जितना कम में हो सके कीजिएगा, क्योंकि मैथ में हम लोगों को टाइम कम ही लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैथ में हम लोगों को टाइम उतना नहीं रहता, जल्दी करना पड़ता है। आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉडल हॉल आर 40 मीटर, 12 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लैंक्स हैविंग द हाइट ऑफ 5 मीटर्स, द ब्रेथ ऑफ 4 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 मीटर कैन बी केप्ट इन डैट होल। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक होल है, यानी सुराख है, गड्ढा है, और उस क्यूबॉडल शेप का है, तो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दिया गया स्टूडेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लैंक हमको बताना है कि कितना प्लैंक्स जो है
इस गड्ढे में रह पाएगा, ठीक है। जबकि उसका हाइट 5 मीटर होगा, ब्रेथ 4 मीटर होगा और थिकनेस, ठीक है स्टूडेंट्स, मोटाई इसका कितना होगा 2 मीटर होगा। तो वो कितना रह पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्यूबॉइडल शेप का हमारा गड्ढा यानी सुराख होल है, ठीक है। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिया गया, यानी इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हम लोगों का एक प्लैंक है, ठीक है। इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट ब्रेथ और थिकनेस दे दिया गया है। तो हाइट ब्रेथ और थिकनेस दे दिया गया, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट ही दिया गया है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग सबको इंटू कर दे तीनों को तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। हम लोग इसको अगर इस क्यूबॉइडल होल का हम लोग को अगर हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट से इंटू कर देता हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस प्लैंक का वॉल्यूम को हम यहाँ रखते हैं तो ये इतना जगह घेरता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही पूछा गया है कि इस जगह पे कितना प्लैंक्स रह पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर एक प्लैंक इतना जगह घेरता है तो इस जगह पर यानी क्यूबॉइडल का होल में कितना जगह पर कितना प्लैंक्स रह पाएगा वही हमें बताना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जाहिर सी बात है हम दोनों का वॉल्यूम निकाल करके डिवाइड कर देंगे, सिंपल है स्टूडेंट्स। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स कितना होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है, ऊपर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कितना होगा स्टूडेंट्स, हाइट हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 40 × 12 × 16 ये हमारा हो गया क्यूबॉइडल का वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट्स एक प्लैंक का उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हाइट दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4 मीटर और 2 मीटर थिकनेस, तो इसका वॉल्यूम यानी क्यूबॉइडल का वॉल्यूम को से हम लोग किसको वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, प्लैंक्स का वॉल्यूम को। तो इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ प्लैंक पता चल जाएगा कि उस हॉल में कितना रहेगा। तो इसको स्टूडेंट डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 4 का टेबल से कटेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। देखिए स्टूडेंट 5 का टेबल से 5 × 1 = 5, 5 5 × 8 = 40। 2 का टेबल से कटेगा स्टूडेंट 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी स्टूडेंट्स क्या हुआ 16 × 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इंटू करने पे आएगा हमारा 192 यानी 193। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर स्टूडेंट देखिए बी है, ये भी ठीक है। तो हम लोग टिक आउट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 256 स्क्वायर मीटर, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़। कहा गया स्टूडेंट्स कि सरफेस एरिया दिया गया है क्यूब का। अब देखिए पे हिंट्स दे दिया गया स्टूडेंट, द नंबर ऑफ सरफेसेस इज 6। हम लोग जानते हैं क्यूब हो या क्यूबॉइड हो नंबर ऑफ सरफेसेस 6 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स उस क्यूब का हमें सरफेस एरिया दे दिया गया है 256 स्क्वायर मीटर। तो एक बात है स्टूडेंट्स कि सरफेस एरिया हमें यहाँ पर 4, हम लोग जानते हैं 6 सरफेस होता है, लेकिन हमें वहाँ पर 6 के बजाय 4 सरफेस का एरिया दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, चारों साइड का। यह हाइट का, बेस वाला और ऊपर वाला का सरफेस का बात नहीं किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें 4 सरफेस का हमें एरिया दे दिया गया है, कितना 256। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब कितना, तो कितना मानेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग ए मान लेते हैं, ए मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन में दिया गया है 4 सरफेस का एरिया का मीटर। तो स्टूडेंट्स 4 सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एरिया स्टूडेंट निकालेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर, और 4 का करना है तो 4 से इंटू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूब का हर एक सरफेस बराबर होता है। अब ये किसका बराबर होगा स्टूडेंट्स, 256। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू में तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 4 से कटेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 कैरी हो गया तो 16 हो गया, और 4 × 4 = 16। ये ए इज इक्वल टू स्टूडेंट 64। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, 8 मीटर हो गया, ठीक है। हमें वॉल्यूम मांगा है तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट, साइड का स्क्वायर,
तो साइड हमें पता है 8 है। सॉल्यूशंस क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला साइड का क्यूब होता है, तो हम लोग साइड जानते हैं 8 है, तो इसको हम लोग क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूबेशन देखिएगा आप लोग 512 होता है, यानी मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? 512 क्यूबिक मीटर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो स्टूडेंट देखिए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 512 क्यूबिक मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब इज़ 1:27, देन द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब इज़। कहा गया है फ्रेंड्स कि 2 क्यूब है और उन दोनों वॉल्यूम का, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, 2 क्यूब है और उन दोनों वॉल्यूम का हमें रेशियो दे दिया गया है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम पता करना है। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 2 क्यूब है, अब बोला गया है इन दोनों का वॉल्यूम रेशियो में दिया गया है कितना, 1:27। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग रियल वॉल्यूम तो हमें दे दिया गया है रेशियो में 1:27, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे इज इक्वल टू उन दोनों रेशियो का बराबर करेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हम लोग जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए यानी साइड का क्यूब। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए साइड, ठीक है, तो इसका हमारा ए क्यूब कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग ए नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर ए मान लिए हैं। यहाँ पर या A2 मान सकते हैं या तो बी मान सकते हैं। मैं कहूँगा स्टूडेंट बी मान लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है, तो बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या आ गया है कि दोनों का वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, देखिए दोनों का वॉल्यूम का रेशियो का हमें दे दिया गया है, दोनों का वॉल्यूम, दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो हमें दे दिया गया है। तो हम दोनों क्यूब का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर रखे रेशियो में, इज इक्वल टू दे दिया गया है 1:27। तो ये इक्वल होगा, क्यों होगा स्टूडेंट्स, कि हम लोग वॉल्यूम निकाल करके रेशियो में रखे हैं और इक्वल किए हैं, और जो हमें दोनों वॉल्यूम दे दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा स्टूडेंट, दोनों क्यूब का एज यानी साइड हमें पता चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा ये, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए रेशियो का मतलब होता है स्टूडेंट्स बटा। देखिए हम लोग देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, तो हम लोग इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है बटा में रखना है, बटा मतलब बटा में ही रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में रख सकते हैं। इसका हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस इसके जस्ट ख़त्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये ए क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन करेंगे ये बी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/27 ये भी हो जाएगा इसी का तरह। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हम लोग ए का क्यूब कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 पर, क्योंकि 1 का चाहे हम जितना पावर बढ़ा दें 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर ए का क्यूब कर देंगे, सॉरी स्टूडेंट 1 का क्यूब, और 27 हम लोग जानते हैं वो 3 का क्यूब होता है, तो हम 3 का क्यूब कर देंगे। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इस क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर क्यूब कट जाएगा, तो हमें मिला क्या, फिर देखिए अब अभी बटा में था तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से रेशियो में लाएंगे, A/B इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचा स्टूडेंट, 1:, यहाँ पे 3 बचा, तो हमारा साइड निकल गया। ए वाला का एज कितना स्टूडेंट्स 1 होगा, अब बी वाला का एज कितना होगा 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें मांगा गया टोटल सरफेस एरिया, तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, आप बताइए रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो मांगा है, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। पहले हम लोग जानते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आता है 6 का साइड का स्क्वायर। तो देखिए पहला साइड का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, ए है, तो देंगे ए का स्क्वायर, इस2 देंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्यों इस2 देंगे, क्योंकि रेशियो मांगा है तो हमें इस2 देना होगा। और फिर दूसरा क्यूब का हमें वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो फिर 6 इंटू करेंगे और साइड का क्यूब करेंगे। तो दूसरा वाला क्यूब का कितना स्टूडेंट, बी है, तो बी का क्यूब कर देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे इजी कट जाएगा, 6 कट जाएगा, यहाँ पे बचा A², यहाँ पे बचा B²। तो ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अभी का हम लोग वैल्यू जानते हैं स्टूडेंट 3 है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर का होगा 9 होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि दोनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा 1:9। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर यूनिट
एंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज़ डी यूनिट, देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड डी इज़। कहा गया स्टूडेंट्स कि एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया एस स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में दे दिया गया, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। और डायगोनल जो है डी यूनिट दे दिया गया, यूनिट बताया नहीं गया, कोई भी यूनिट है मान लीजिए, ठीक है। और हमें एस और डी का रिलेशन निकालना है। ताइए स्टूडेंट ये बहुत बिल्कुल ईजी है, करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया एस यूनिट है। तो हम लोग रियल में टोटल सरफेस एरिया जानते हैं क्यूब का कितना होता है, हमारा होता है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन 6a², ठीक है। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। ये हमें दे दिया गया है एस यूनिट, ठीक है, एस यूनिट। तो स्टूडेंट अगर जो हमें दे दिया गया है टोटल सरफेस एरिया और रियल में हमारा फार्मूला वाइज ये होता है, तो दोनों बराबर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह हमें डायगोनल दे दिया गया है, तो डायगोनल हम लोग जानते हैं क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब में डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, साइड का ए का ऊपर रूट रहेगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट डी के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब हमें कहा गया है एस और डी का हमें रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग साइड पता कर सकते हैं कि नहीं। जो √3 है स्टूडेंट, देखिए आप इनटू में है तो यहाँ आएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा हम, ठीक है। तो √3 डिवाइड में, तो हमें ए का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, d/√3। अब यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a6a² इज इक्वल टू एस यूनिट हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों टोटल सरफेस एरिया है इक्वल होगा, तो ए यूनिट को हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो 6 इसी तरह रह जाएगा। ए का ऊपर स्क्वायर है तो यानी जो आएगा यहाँ से स्क्वायर चढ़ेगा, √3 यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट एस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ठीक इसी तरह 6 उतर जाएगा स्टूडेंट्स। अब डी का स्क्वायर तो स्टूडेंट डी स्क्वायर ही होगा, लेकिन 3 का ऊपर रूट है, और जब स्क्वायर रहता है तो कट जाता है दोनों, ठीक है स्टूडेंट, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, कोई एक ही रहेगा। तो रूट स्क्वायर दिया हुआ कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये इज इक्वल टू एस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट 3 का टेबल से 6 कट जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो हमें क्या मिला है स्टूडेंट से, हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2d² इज इक्वल टू एस, ठीक है। ये हमारा निकल गया रिलेशन, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऐसा कंडीशन हमें बुक में कहीं नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग लॉजिकली करेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, d² इसी तरह रखेंगे, 2 को हम लोग नीचे भेज देंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला हमें ऑप्शन यहाँ कहीं दिया गया है, तो ये हमारा निकल गया स्टूडेंट्स रिलेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। और ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं कितना है स्टूडेंट्स, या देखिए ऑप्शन नंबर स्टूडेंट आप देख सकते हैं डी है, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग आप ट्रू फॉल्स करते हैं। देखिए स्टूडेंट ट्रू फॉल्स में कहा गया है, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट है, हमें उसका ट्रू फॉल्स सही है गलत है हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसका 1 नंबर क्वेश्चन में, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्वाइस ऑफ दैट फर्स्ट क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज़ 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट क्यूब। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक क्यूब लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, उसका अगर एज यानी इसका एक साइड हम उसका 2 गुना कर देंगे, पहले का मुकाबले 2 गुना कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यही हमें स्टेटमेंट सही है गलत है हमें जस्ट बताना है, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट देखिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग उसको प्रूफ करते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया फर्स्ट क्यूब, ये हमारा हो गया सेकंड क्यूब। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि सेकंड क्यूब में जो क्या हो रहा है कि एज जो है यानी इसका एक साइड जो है 2 गुना हो जा रहा है। मान लेते हैं पहला वाला कि एज हमारा ए यूनिट होगा, और दूसरा वाला का क्या होगा 2 गुना हो जाएगा यानी 2a, ये हमारा एक एज हो गया, ठीक है, नया वाला का। तो हमें बोला गया है कि वॉल्यूम 4 टाइम्स पहले के मुकाबले बढ़ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, साइड का क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे यूनिट क्यूबिक, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है,
न्यू क्यूब्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइड का होल क्यूब। तो हम लोग साइड जानते हैं स्टूडेंट्स क्या है? 2a है, ठीक है। तो 2a को हम लोग क्या करेंगे? क्यूब में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइड का क्यूब फार्मूला जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 2 का जो है स्टूडेंट्स क्या होगा? 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, a का ऊपर क्यूब है तो a क्यूब, यह हो गया हमारा यूनिट 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया था कि पिछले वाले का वॉल्यूम और अभी वाले का वॉल्यूम में 4 गुना फ़र्क रहेगा, यानी 4 गुना पहले से ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा। लेकिन हरगिज़ नहीं, पहले का a क्यूब वॉल्यूम है, अभी 8a क्यूब वॉल्यूम है, यानी 8 गुना बढ़ चुका है। 4 गुना नहीं बल्कि 8 गुना बढ़ चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम लोग वहाँ पर फॉल्स लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉल्स होगा। तो आइए स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर करते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड नंबर में कहा गया है कि इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, द हाइट ऑफ अ रेनफॉल इन 2 हेक्टर लैंड इज़ 5 सेंटीमीटर। 2 हेक्टर का एक ज़मीन है, वहाँ पर बारिश का हाइट जो है, बारिश होने की वजह से वहाँ का हाइट बढ़ जा रहा है, कितना? 5 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इज़ 100 क्यूबिक मीटर। तो हम वहाँ का जो रेन का वॉल्यूम है कितना होगा हमें बताना है, वो कितना होगा? 1000 क्यूबिक मीटर होगा। ये फॉल्स से ट्रू है, हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे कुछ हिंट्स दे दिया गया फ्रेंड्स। 1 आर्क इज़ इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर और 1 हेक्टर इज़ इक्वल टू 100 आर्क। तो हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा एक ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, इसका हमें, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इसका एरिया हमें दे दिया गया। इसका एरिया है 2 हेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 हेक्टर हमारा एरिया है। तो एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ ब्रेथ होता है, और इसका हाइट हमें दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका वॉल्यूम निकलेगा कैसे स्टूडेंट्स? कि जो पानी का वॉल्यूम होगा उसका वही वॉल्यूम होगा, इसका भी वही वॉल्यूम होगा। कैसे? क्योंकि पानी का ही वजह से उसका 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रहा है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो पानी का ही वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पानी का वॉल्यूम निकालेंगे। वो अगर हमारा 100 क्यूबिक मीटर आ जाता है, सॉरी स्टूडेंट्स 1000 क्यूबिक मीटर आ जाता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? 2 हेक्टर ज़मीन है स्टूडेंट, देखिए 2 हेक्टर ज़मीन है स्टूडेंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू 1 हेक्टर में स्टूडेंट्स कितना आर्क होता है? कितना आर्क होता है स्टूडेंट्स? 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो इसको हम लोग करेंगे इंटू, तो हमारा 200 आर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 200 आर एकड़। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर मीटर में लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 आर्क इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे, तो हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? इसी तरह हम लोग छोड़ देंगे स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमारा एरिया निकल चुका है, ये हमारा रियल यूनिट में एरिया हो गया। अगर इसको हम लोग हाइट से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो ठीक इसी तरह करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। लेकिन हाइट हमें 5 सेंटीमीटर में दे दिया गया है, ये हमारा यूनिट जो है मिनट में है। तो सेंटीमीटर को हम लोग पहले मीटर में लाएंगे। कैसे लाएंगे सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए? 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा हो गया स्टूडेंट्स मीटर क्यूबिक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम हो गया स्टूडेंट। अब देखिए 100 कट जाएगा, तो ये 5 2 10 हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 0 मीटर क्यूबिक। मतलब स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट सही है, यानी ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो इसका 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉर्ड इज़। तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल बताना है क्यूबॉर्ड में। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि क्यूब हो या क्यूबॉर्ड हो, दोनों का नंबर ऑफ डायगोनल 4 होता है, दोनों में ही सेम होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्यूबॉर्ड को पूछा है, तो मतलब यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑन अ सरफेस ऑफ अ क्यूब
ठीक है, इज इक्वल टू डैश इंटू द लेंथ ऑफ वन एज। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि क्यूब का एक सरफेस का ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब का एक सरफेस का डायगोनल कितना होगा स्टूडेंट्स, हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्यूब का एक सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप का, तो स्टूडेंट्स क्यूब का एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर का शेप में होता है। तो वही हमें बोला गया है स्टूडेंट्स, क्यूब का एक सरफेस का डायगोनल का लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ वन एज होता है और √2 होता है स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू √2, साइड इंटू √2। हमें क्यूब का होता है स्टूडेंट्स साइड इंटू √3, लेकिन हमारे क्यूब का नहीं बोला गया है, हमें बोला गया क्यूब के एक सरफेस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, √2 इंटू द लेंथ ऑफ वन एज। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप आर इक्वल, देन द स्पेशल नेम ऑफ दिस सॉलिड इज। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है स्टूडेंट, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। जाहिर सा बात है स्टूडेंट्स, क्यूब है। मैंने आपको बता चुका हूँ, हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं कि क्यूब में हर एक एज, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, तीनों इक्वल होता है, तब जाके हमारा क्यूब होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्यूब पुट करेंगे। अगर अनइक्वल रहता है स्टूडेंट तो हमारा जाहिर सा बात है क्यूब ऑड होता है। तो स्टूडेंट टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा।